जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में हमने कवर कर लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। वह इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press the bell notification so that get will all the notification from this channel. So let's begin. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, जिसको 3D सीरीज भी कहते हैं। जो प्रथम श्रेणी के जो तत्व हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, उसमें हम जो डिस्कस करेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वह है प्रथम संक्रमण श्रेणी जो 3D सीरीज होती है के तत्वों को याद करने की ट्रिक। इसको हम कैसे याद करें, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनको कैसे याद करें, उसकी ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो स्कैंडियम के अभिलाक्षणिक गुण, जिसको हम इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैंडियम भी कहते हैं। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वह पॉइंट है स्कैंडियम के द्विअंगी यौगिक, यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ स्कैंडियम। उसके तुरंत बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है स्कैंडियम के संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ स्कैंडियम। आज हम इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ पर जो लिखा है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, यानी कि 3D सीरीज के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम श्रेणी के तत्व, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसके तत्व यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड यहाँ पर जिंक उपस्थित है। तो ये जो नंबर है ऊपर, इसको हम परमाणु भार कहते हैं, और ये जो मैंने नीचे यहाँ पर नोट डाउन किए हैं इनको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो स्कैंडियम है उसका परमाणु भार जो होता है वो 44.9 अप्रोक्सीमेट 45 होता है, और स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 21 होता है। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। इसी तरीके से क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। आप देख सकते हैं कि क्रोमियम का परमाणु भार 51.9 अप्रोक्सीमेटली 52 होता है। इसी तरीके से जो निकिल है इसका परमाणु क्रमांक अगर हम देखें तो वह 28 होगा, और जो परमाणु भार हो वो है 58.6। इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे जीसी सीरीज में अगर हम आगे चलें तो लास्ट का जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो है जिंक, और जिंक का परमाणु क्रमांक जो है वो है 30, और परमाणु भार जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो होता है 65.3। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक। जो याद करने की ट्रिक है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जो पूरी ट्रिक है, पूरे सीरीज है, इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। 3D सीरीज के तत्व कौन कौन से हैं, इसको कैसे याद करें, हम यहाँ पर एक लाइन से इसको याद कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्रिक है सटीव क्रमन फेको निकुंजन। सटीव क्रमन फेको निकुंजन। अब यहाँ पर इस जो ये वर्ड है इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है तत्वों की फॉर्म में, यानी कि एलिमेंट्स की फॉर्म में, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सटीव जो यहाँ पर स है इसको हम स्कैंडियम बोलते हैं, यानी कि Sc जिसका संकेत है Sc, ठीक है। और जो T है उसको हम टाइटेनियम से रिप्रेजेंट करते हैं,
और जो वह है वो है वेनेडियम, यानी कि सटीव स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब हम बात करते हैं क्रमन की। क्रमन से जो क्रय है, जो ये वर्ड है क्रय, उसको बोलते हैं क्रोमियम। और जो मन है वह है मैग्नीज, जिसका सिंबल है Mn। उसके बाद हम बात करते हैं फेको। फेको जो फेको में जो पहला वर्ड है फे, वह Fe से लिया गया है, यानी कि जो फे है उसका है Fe, यानी कि आयरन। अब हमारे पास को है, को हमने यहाँ पर CO यानी कोबाल्ट से निरूपित किया गया है। अब यहाँ पर जो निकोजन, अब हम देख लेते हैं निकोजन। नी से जो है वह है निकिल, कु से जो है वह है कॉपर, और जन से जो है वह है जिंक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जो देख लेते हैं यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, यानी कि 3D जो सीरीज है हमारे पास, उसके तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहला तत्व है हमारे पास, जो पहला एलिमेंट है वह है स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2 होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, और 22 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वेनेडियम। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 23, और जो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2। अब हम चलते हैं क्रोमियम पे। अब क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं। सो हम इसी तरीके से हम लास्ट में जो हमारे पास एलिमेंट्स दिया हुआ है जिंक, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। ठीक है, तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जो फर्स्ट संक्रमण सीरीज है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। तो पहला जो पॉइंट है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 होता है, कोमा ns 0 to 2 होता है। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, टोटल जो फॉर्मूला है n-1 d1 to 10 एंड ns 0 to 2 होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1। अब यहाँ पर दे रखा है कॉपर का जो होता है वो 29 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1। अब यहाँ पर दिया गया है कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आबव नियम के अनुसार नहीं होते हैं। इनके निम्न कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्रोमियम 24 है और जो कॉपर 29 है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आबव के नियम के अनुसार नहीं होते। अब यहाँ पर क्यों नहीं होते वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो निम्न पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट दिया गया है वो है इनमें s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है, जो कि d ऑर्बिटल को अर्धपूरित d5 या पूर्णपूरित d10 करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रोमियम में जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट में हम देखते हैं 3d5 और यहाँ पर 4s1 है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था 1s2, 2s2, 2p6, 3d5, 4s1। अब यहाँ पर जो
यहाँ पर होना चाहिए था 4s2 और यहाँ पर जो होना चाहिए था 3d4 होना चाहिए था, बट यहाँ पर जो है वो है 3d5 और 4s1। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसलिए होता है ये कि जो d जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो लास्ट सब ऑर्बिटल होता है वो वहां पर रिक्त होता है, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर जो दिया हुआ है 3d5 और यहाँ पर 4s1, तो यहाँ पर जो 3d4 जैसे ही होगा तो यहाँ पर इस जो हमारे पास d ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन यह अपनी तरफ खींच लेता है और इसके पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास सब ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर सब ऑर्बिटल है वो है 5। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 1, 2, 3 और 4 जैसे ही इसमें 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होते हैं उसी समय यहाँ पर जो इस ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन यह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है ये भी भर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो s ऑर्बिटल होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित d ऑर्बिटल अन्य ऑर्बिटल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जो अर्धपूरित d ऑर्बिटल होता है, जो अर्धपूरित d ऑर्बिटल है वो पूर्ण पूरित d ऑर्बिटल होगा, यानी कि अगर यहाँ पर अर्धपूरित d ऑर्बिटल भी है या फिर पूर्ण पूरित d ऑर्बिटल हो तो वह क्या होगा, वो बहुत ज्यादा स्थायी होगा। इसलिए स्थायी होने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, क्योंकि वो क्या होना चाहता है, पूर्ण तरीके से स्थायी होना चाहता है। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर दे रखा है क्रोमियम एंड कॉपर को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन, सभी जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, तो आइए देख लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम d ऑर्बिटल के जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज है जिसको 3d सीरीज बोलते हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो आइए देख लेते हैं स्कैंडियम की वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहां पर जो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है वो है 21 और जो चिन्ह होता है, जो इसका साइन होता है वो Sc होता है और जो इसका समूह होता है वो 3 होता है और जो आवर्त होता है, जो स्कैंडियम जहां पर प्रेजेंट होता है, जिस आवर्त में प्रेजेंट होता है वह आवर्त कौन सा होता है, वह 4th आवर्त होता है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d1 4s2। आइए हम देख लेते हैं स्कैंडियम का इंट्रोडक्शन में यहां पर दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। स्कैंडियम d ऑर्बिटल के प्रथम श्रेणी का प्रथम एलिमेंट है, यानी कि जो स्कैंडियम है वो d ब्लॉक के प्रथम श्रेणी जो हमारे पास 3d सीरीज है उसका प्रथम एलिमेंट है। यह प्रथम श्रेणी के एलिमेंट के साथ समानता प्रदर्शित करता है। जो स्कैंडियम होता है वह फर्स्ट सीरीज में इसलिए रखा गया है क्योंकि फर्स्ट श्रेणी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके साथ यह क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। अब यहां पर देख लेते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है स्कैंडियम की वह कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है वह है धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। जो स्कैंडियम धातु में जो होता है चांदी के समान चमकने की क्या होती है, क्षमता होती है। जो स्कैंडियम होता है वो चांदी के समान क्या होता है, चमकता है, चांदी के जैसा चमकता है। लेकिन वायु में क्या करता है, वो वायु से रिएक्शन करके एक ऑक्साइड की परत बना लेता है जिसके कारण वह मटमैला कलर का दिखाई देता है। और वह जो ऑक्साइड होता है वो होता है Se2-3, यानी कि इसको बोलेंगे हम स्कैंडियम ट्राइऑक्साइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ हम चलते हैं जो है गलनांक।
अब यहाँ पर स्कैंडियम का जो हम गलनांक देख लेते हैं कि वह किस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। इसका जो गलनांक है वो है 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर इसका क्वथनांक भी देख लेते हैं, जो बॉइलिंग, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 2748 डिग्री सेंटीग्रेड। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 3d1 4s2। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है ऑक्सीकरण अवस्था। जो स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीकरण स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 और +3 होती है। जो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह +2 और +3 होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि कलर होता है। तो यहाँ पर जो स्कैंडियम का जो आयनिक कलर होता है वो है रंगहीन, यानी कि ये क्या होता है, रंगहीन होता है। रंगीन इसलिए होता है क्योंकि जो 3d ऑर्बिटल होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं, खाली होते हैं। पूर्णतः खाली तो हम नहीं कह सकते, बट 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ देर पहले हमने इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उसको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है चुंबकीय व्यवहार। अब जो चुंबकीय व्यवहार अगर हम देखें तो यह डाईमैग्नेटिक होता है। तो आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वह है बाइनरी कंपाउंड्स, यानी कि द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के तत्वों या आयनों से बने होते हैं, द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। उनकी भिन्न भिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं उनको मिलाकर जो यौगिक बनते हैं वह द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्कैंडियम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्कैंडियम ऑक्साइड, स्कैंडियम हैलाइड और स्कैंडियम कार्बाइड, और जो द्विअंगी यानी कि बाइनरी कंपाउंड्स है स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जितने भी बाइनरी कंपाउंड दिए हुए हैं, आइए हम इसको विस्तार रूप से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है वह है स्कैंडियम ऑक्साइड, जिसको SC2O3 भी कहा जाता है। स्कैंडियम कार्बाइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो स्कैंडियम कार्बोनेट होता है उसको हम गर्म करें तो यह प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास है स्कैंडियम ऑक्साइड। इसको हमने जैसे ही गर्म किया तो हमारे पास मिल जाता है स्कैंडियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहां पर गैस हमको मिल जाती है। स्कैंडियम ऑक्साइड को हम 2 मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। पहला मेथड है कि स्कैंडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमको स्कैंडियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाए, और जो दूसरा मेथड है वो है स्कैंडियम की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिल जाता है, स्कैंडियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ अगर हम चलें तो वह है स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड। स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है SCOH का होल थ्राइस, जो कि कंफर्म नहीं है। इसको हम SC2O3 NH2O के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जो स्कैंडियम हैलाइड है, जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है, हमारे पास बाइनरी कंपाउंड, उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्कैंडियम धातु को हैलोजनों के प्रवाह में गर्म करने पर हैलाइड प्राप्त होता है। तो आइए देख लेते हैं हम स्कैंडियम के संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। तो पहला कंपाउंड है हमारे पास SCF6 का होल 3 माइनस। अब यहां पर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है SCC2O4 का होल ट्वाइस, और जो यहां पर पूरा होल का जो यहां पर दे रखा है वो माइनस दे रखा है। अब संकुल यौगिक अथवा उपसहसंयोजी यौगिक हैं। जो संकुल यौगिक होते हैं वह उपसहसंयोजी यौगिक भी होते हैं, जो जल में घोलने पर जल में घोलने पर क्या हो जाते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। SC3 जो 3 है यहाँ पर 3+
ये इसकी ऑक्सीडेशन संख्या है। Sc3+ आयन का साइज छोटा होता है, इसलिए यह आसानी से संकुल बना लेता है। जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह 3 है। यदि हम इसका संकुल बनाएं तो यह आसानी से क्या बना लेता है, संकुल यौगिक बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइटेनियम की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।